नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेविश टेक में। दोस्तों मैं आज आपके सामने शर्मा जी सर का एक ऑडियो लेके आया हूँ। शर्मा जी सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है कि जिन लोगों ने सीड फंडिंग में हिस्सा नहीं लिए उनके लिए सिस्टम क्या ऑप्शन लेके आ रहा है, और जिन लोगों ने आईडी अपनी ओनेक्स नहीं की है तो उनका ऑटोपुल नहीं आ रहा है। तो सिस्टम ने जो सेटलमेंट का ऑप्शन दिया था उस पर भी सिस्टम क्या तैयारी कर रहा है, और साथ में प्लान ए प्लान बी जो बंद हो रहा है या होने वाला है या होगा या नहीं होगा, ये सब तमाम जानकारी हमारे शर्मा जी ने हमें बताई है। और साथ में जिन लोगों ने 5,000 से सीट फंडिंग नहीं की है उन लोगों के सिस्टम क्या ऑप्शन लेके रहे, सब तमाम जानकारी शर्मा सर ने हमें बताई है। तो दोस्तों तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ में इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि बहुत कम दे रहा है, 0.125 कम दे रहा है, 0.25% कम दे रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको फार्मिंग में डालना चाहिए था। मैं सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करूंगा, और उसके बाद आप लोगों के बीच में ही क्रिप्टो एक्सपर्ट भी है, सागर भाई भी है, हमारे शंभू सर भी है, उपाध्याय साहब भी है, सभी है। सबसे मैं पूछूंगा लाइव अभी आप सब लोगों के सामने कि वो बातें ओरिजिनलिटी में तत्व है या उनमें नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा जो बोलता हूँ हमेशा एक चीज बोलता हूँ, नोटिफिकेशन को क्लियर पढ़ा करो। जैसे एक सॉफ्टवेयर में एक चीज बताता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली काफी लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। वो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि जब वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, अंदर देखो क्या मिलता है। लोग क्या करते हैं, लोग अब ये बोला जा रहा है कि सिर्फ ऑनेक्स से रूबी तक लोगों को ही 200% ऑटोपुल मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं 200% नहीं मानता इसको, क्योंकि कोई बंदा अगर क्वार्ट्स करता है तो 500 उसके फोर्थ अपलाइन को चला जाता है, सिस्टम को सिर्फ 500 जाता है। इस चीज को आप भी जानते हैं। तो 500 के बदले वो 2000 दे रहा है, तो कितना गुना होगा, इतना सा कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है, और बड़े बड़े लीडर्स, भुगले बोलूंगा मैं, वो इधर उधर की पता नहीं क्या करने लग गए, इधर उधर की कंपनियां छोड़ के पता नहीं, और वो लोगों को नेगेटिव किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है कि अभी पर्ल का और कोरल का ऑटोपुल आएगा, ऐसा लोगों में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं नहीं कह रहा ये बातें सिस्टम ने बोला है। आप सिस्टम का जो नोटिफिकेशन है उसको बारीकी से पढ़ना, सिस्टम ने क्या बोला है। एक सेकंड में आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, वो बेस्ट रहेगा सबसे। देखिए दोस्तों, सिस्टम ने क्या बोला है, 200% तक ऑटोपुल ऑनेक्स टू रूबी रैंक होल्डर्स को जारी किया जाएगा। स्पष्ट किया है उसने कि 200% जो ये दे रहा है सिस्टम, वो ऑनेक्स अगर होगा बंदा, ऑनेक्स से और रूबी तक दिया जाएगा। पर्ल और कोरल दोनों को अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसका फायदा उठा के लोग अपने मन से पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उसके नीचे भी सिस्टम ने कुछ लिखा है, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में, बहुत स्पष्ट भाषा में, हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल हिंदी करके पढ़ के बता रहा हूँ आपको। महत्वपूर्ण सूचना, अवश्य अभी अपग्रेड करें। ध्यान दीजिए इन बातों को, क्योंकि आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया, ऑनेक्स से मिल रहा है भाई रूबी तक, अभी पर्ल कोरल वालों को झड़ियां लगेंगी, 512 आएगा, 2048 आएगा, 8 फूल देगा, ये देगा वो देगा, इनके बारे में आगे बातें करेंगे। लेकिन सिस्टम ने साफ कहा है कि 200% ऑटोपुल का लाभ प्राप्त करने के लिए, ऑनेक्स तक अपग्रेड करने के लिए, पर्ल और कोरल उपयोगकर्ताओं के लिए अपग्रेड विकल्प अभी खुला है। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम साफ कह रहा है कि ऑनेक्स से रूबी तक जो भी यूजर है उसको ही सेटलमेंट कर सकता है, 200% ले सकता है। और पर्ल और कोरल वालों के लिए ऑनेक्स करने का विकल्प, अपग्रेड करने का विकल्प अभी सिस्टम ने खोला हुआ है। तुरंत जाएं और अपग्रेड करें। क्लियर? एक क्वेश्चन जो बहुत बड़ा पैनिक माहौल क्रिएट कर रहा था, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो सिस्टम ने कहा है सीधा सीधा, आप उसको ऑनेक्स करें और 200% सेटल करके आप अपना निकाल लें। अब मैं नेक्स्ट चलूंगा।
सर वॉइस क्लियर आ रहा है? सर शांत। जी जी जी। अब मैं बात करूंगा सर, जो इस टाइम माहौल चल रहा है उस माहौल के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। ये जो माहौल आप आज देख रहे हैं, ये माहौल हमने 2018 में देखा है। लेकिन हम सौभाग्यशाली, और आप क्या, आपको तो कुछ वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग में कोई। सौभाग्यशाली और भाग्यशाली, तो हम भाग्यशाली और आप सौभाग्यशाली क्यों, वो भी मैं बताता हूँ आपको। कि जिस टाइम ऐसा माहौल हमने सिस्टम ज्वाइन किया था, उस टाइम किसी प्रकार का कोई भी लीडर मान लो, यूट्यूब पे वीडियो मान लो, कुछ भी नहीं था। इस चीज को आप जानते हो कि पर्ल वाइन का जो प्लान है उसको समझना बहुत मुश्किल है। इस चीज को आप जानते हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स इसमें मौजूद होंगे, उनको भी समझने में टाइम लगा है। और मैं ही नहीं कहता मेरे को नहीं लगा, लेकिन हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें स्वयं सेल्फ सीखी। हमको सिखाने वाला कोई नहीं था हमको बताने वाला। सिर्फ हमको इतना सा बताया गया था, 20 डीपी से प्रोग्राम चलता था, 15 डायरेक्ट का मिलता था, 5 सिस्टम को जाता था, उसमें से ऑटोपुल पर्ल का देता था, और ओनली ऑटोपुल पर्ल का ही चलता था। मेहनत किया इधर उधर से, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है, फाइनेंशियल मार्केटिंग दोनों से, तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया। क्योंकि MBA की पढ़ाई में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को स्पष्ट भाषा में समझाया हुआ है। वहां से नॉलेज निकाल के, सब चीजों को पकड़ के, तथ्यों को पकड़ के आगे बढ़े। तो हमको बीच में रुकावट हो गई, सिस्टम साइट को ब्लॉक करके, बंद करके, बिना कुछ हमको पता ही नहीं लगा और चला गया अपग्रेडिंग में। सिस्टम फिर आता है सब 23 जनवरी 2019 को, 23 जनवरी 2019 को आता है। हमारे लिए एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट करके लाता है। वो प्रॉब्लम क्या, जो प्रॉब्लम आज माहौल बन रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब तक सिर्फ हम ये जानते थे कि 20 DP में 15 डायरेक्ट का 5 सिस्टम को जाता है, इसमें से हमको ऑटोपुल पर्ल का बांटता है, और कोई ऑटोपुल नहीं था, ओनली पर्ल का। और सिस्टम 23 जनवरी को ये बात बोल देता है कि भैया पर्ल से लेके टॉप 5 तक की रैंक का सबका ऑटोपुल मिलेगा। अब जितना हमने मेहनत करके, एजुकेशन करके कुछ सीखा था प्लान के बारे में, वो हो गया खत्म। क्योंकि अब हमारे ऊपर पहले सिर्फ पर्ल सीखा था हमने, अब ऊपर तक की रैंक को सबको सीखना, ये बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। धीरे धीरे उसको भी हमने क्लियर किया, और आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के बीच में उसको मैंने देने की कोशिश की। 2018 से ही मैंने स्टार्टिंग की थी, वीडियो दिया था तकरीबन 24 दिसंबर 2018 को मेरा फर्स्ट वीडियो था। 59 सेकंड, 1 आवर्स, 1 घंटे का वीडियो था। 1 घंटे के वीडियो में लोगों को समझाया, फिर धीरे धीरे कम करते करते मात्र 13 मिनट का वीडियो लास्ट रह गया था। अब मैंने वीडियो बनाना क्यों छोड़ा, वो भी बहुत बड़ी मुद्दा है। क्योंकि लोग इतने सारे पैदा हो गए, कॉपी कर करके डाल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। तो मैंने उचित ये समझा कि जो हमारा दायित्व और फर्ज था, पर्ल के पर्ल से लेके रूबी तक का उस टाइम टॉप 5 था, टॉप 5 तक का पूरा प्लान हमने पूरी तरीके से, जितने भी हमारे व्यूवर्स और पर्ल कम्युनिटी के सदस्य थे, उन तक पूरी चीजें हमने पहुंचाई, स्पष्ट किया हर चीज को। और हम इस चीज से संतुष्ट था मैं कि मेरे द्वारा बताए हुए चीजों को बिल्कुल यूजर्स समझ चुके हैं और अपना कार्य तेज गति से कर रहे हैं। ये बिजनेस ओरिजिनलिटी में ही 2019 में काफी बड़ी संख्या में तादाद में बिल्डअप हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं एजुकेशन का अभाव था। जब एजुकेशन लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले थे। वही चीज, इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, वही चीज आज आप लोगों के बीच में PVC मेटा है। PVC मेटा आप लोगों के बीच में नया है, इसको समझना और इसको सीखना, ये कैसे करता है, ये बाउंडेशन क्यों रखी गई है। जो क्रिप्टो में है वो इस चीज को जानते हैं, और जो नहीं है वो नहीं जानते हैं। आप लोग इतनी सौभाग्यशाली भाग्यशाली है कि सिस्टम ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर सिस्टम ये क्रिप्टो की दुनिया में नहीं आता तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोगों के वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट डाला हुआ है, वो कभी नहीं उनके फोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट नहीं आता।
एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग जिस टाइम 10-12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का बिटकॉइन मिला करता था, उसको ये मानते थे सिर्फ कचरा है, कोई जानता ही नहीं था, नॉलेज का अभाव था, और आज देखिए वो कहाँ है। इसी प्रकार एक हम ये कह सकते हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में आई है, और इसका प्रमाण और सबूत देने की मेरे को किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने ही 90 रुपए से स्टार्ट होके आज 750 रुपए पे रन कर रहा है। ठीक है, ये चीजें मैं क्लियर करता हूँ। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, पीवीसी मेटा का सिस्टम अभी ये मानता है कि मैंने इस पे वर्क सिर्फ मात्र 10% किया है, अभी तो वर्क करना बाकी है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लाना है, बहुत कुछ आपकी झोलियों में डालना है, बहुत कुछ करना है। ओनली फॉर 10%, 10% अभी पीवीसी मेटा जो वो टीम है उसने सिर्फ इस पे वर्क 10% किया, 90% बाकी है। 10% के अंदर ही आप लोग देखिए पर डे का 1 लाख, 1.25 लाख रुपए अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि 10% में हो रहा है तो 50% में कितना होगा, 80 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। ये बात यहाँ हुई। अब मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पे। सीड फंडिंग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5,000 से 5,000 रुपए से सीड फंडिंग करेंगे। 5,000 रुपए से सीड फंडिंग अगर कोई यूजर करता है तो उसको 50% सिस्टम की तरफ से दिया जा रहा है, यानी मोटा मोटी कहें तो 5,000 रुपए लगा रहे हैं, उसका 7,500 रुपए, 7,500 रुपए उनको मिल रहा है। अब बहुत से दोस्त ये बोलेंगे कि वो तो स्टेकिंग में जा रहा है। अभी यही तो समझने की बात है, यही तो समझने की बात है, स्टेकिंग में जा रहा है, अभी मिलता निकाल के खा जाते, क्या फायदा। आप अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट के चक्कर में दूसरे को लॉस देके जाती है। बातें आगे करूंगा मैं, क्योंकि किस लिए बोल रहा हूँ ये बातें। दोस्तों आपको टुकड़ों में मिलेगा, जो चीज टुकड़ों में मिलेगी तो आज की रेट में मान लीजिए आपका 15 दिन में 20 दिन में पीवीसी मेटा आता है, वो जाएगा आपका 8.5-9 का। अगला जो पीवीसी मेटा आएगा उसकी रेट कितनी होगी, कितने का, उसको आप सर लेते 7500 रुपए में, 7,500 में। लेकिन इस टेक्निक की वजह से 0.25% जो आपको रिलीज हो रहा है स्टेकिंग की वजह से, आप उसी 5,000 रुपए का लाखों रुपए निकालेंगे। ठीक है, तो सीड फंडिंग आप सबको करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपसे टोकन फार्मिंग का। तो टोकन फार्मिंग एक, ये मान लीजिए नेटवर्क मार्केट का ऐसा प्लान इसमें सेटअप किया है कि सिस्टम ने टोकन फार्मिंग के माध्यम से, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी अर्निंग हो रही है। और जैसे ही अभी हमारे केपी लोधा साहब ने बताया टोकन फार्मिंग, आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। करके चले, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इतना तो करके चले। अब मैं मुद्दे पे आऊंगा कि जो कल रात सिस्टम ने अपने डीपी को स्टेकिंग पे तो 8:30 बजे के आसपास, तकरीबन 8:30 या 9 के बीच में लगाया था शायद, मेरे हिसाब से 8:30-9 के बीच में स्टेकिंग पे लगाया था। तो सर मैं अब 1 मिनट एक बात पूछना चाहूंगा। अब मेरे को कोई ये बताए कि इस टाइम प्रेजेंट में पीवीसी मेटा की लाइव रेट क्या चल रही है? लाइव रेट 1 सेकंड सर, हाँ सर चेक कर लीजिए आप, लाइव रेट क्या चल रहा है। फिर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि इससे क्या प्रॉफिट होगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस किस प्रकार से हमारा ये सेटअप जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन से पहले आप निकाल लीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि फंड कैसे सेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से परवान साइड से पूरा ले रहा है, तो पूरा जैसे आप जितना भी है 500, 10 है, 1000 है, 2000 है, जितना भी आपने वहां से जैसे ही क्लिक किया तो सीधा चला जाएगा कहाँ पर, जहां पर आप टोकन फार्मिंग pvcmeta.com में टोकन फार्मिंग में, जब आप टोकन फार्मिंग से आपको पर डे USDT मिलता है तो आप उसका क्या करते हो, विड्रॉल करते हो। तो 85% आपको कहाँ जाता है? 8.687 सर, 8.68 8.687 सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके, अभी करते हैं बात। तो आपका जितना भी, फॉर एग्जांपल आपका 10 TP निकलता है तो आप उसका विड्रॉल लगाते हैं, तो विड्रॉल लगाने के बाद आपको 8.50 DP तो चला जाए, उसका तो बन जाता है पीवीसी मेटा।
जिसकी पहले लिमिट थी कि 10 पीवीसी नेट आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन अभी सिस्टम ने रिसेंटली कल उसको 1 कर दिया कि 1 को भी आप विड्रॉल कर सकते हो। और बचा हुआ 15% आपका कहाँ पर जाता है? सीड वैल्यू में। उसका आप क्या यूज करते हो? सीड वैल्यू में जैसे ही 10 डीपी होता है, 10 बीएसडीटी होता है, उसका आप विड्रॉल जैसे लगाते हो तो आपका वो पूरा का पूरा 10 डीपी कहाँ जाके सेट होता है? स्टेकिंग में। जहाँ पे आपने 50 बीएसडीटी से स्टेकिंग किया था, वहां पे जाकर 50 + 10 यानी 60 हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब इसी प्रकार जो डीपी आपने लगाया है वो आपको शो करेगा सीड वैल्यू में, जहाँ पर 15% इकट्ठा होता है। और वहां पर जब आप पर डे देखेंगे तो पर डे आपको रिलीज होगा। पर डे रिलीज होने के बाद जैसे आप विड्रॉल लगाओगे तो वो चला जाएगा स्टेकिंग में। स्टेकिंग में जाने के बाद वहां से आपको 0.25 के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से पर डे आपको वहां से वो रिलीज होगा। ये तो हो गया कल वाला। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों के बीच रखता हूँ। ऑलरेडी शंभू सर ने मेरे को बोला था, तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन नोट डाउन किया हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैं करने बैठूंगा तो काफी टाइम वक्त जाहिर होगा। तो इससे बेटर है कि हम 2 या 4 लोगों के क्वेश्चन लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाया है कि अगर मान लीजिए किसी भी यूजर्स को, किसी भी मेरे भाई को 50 बीएसडीटी पर डे रिलीज हो रहा है सीड वैल्यू से। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सीड वैल्यू में पर डे का 50 बीएसडीटी अगर किसी को आ रहा है, वो क्या करेगा? उसको विड्रॉल करेगा तो 50 बीएसडीटी कहाँ पे जाके सेट होगा? सीधा स्टेकिंग में लगेगा। उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, कल मेन और इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। कल जब ये स्टार्ट हुआ था, सिस्टम ने जब स्टार्ट किया था, उस टाइम रेट थी 8.53 उस टाइम की रेट है। और अब रेट कितना चल रहा है? तकरीबन वही टाइम होने को है, 10-15 मिनट और बची है, 30 मिनट मान लीजिए। अब रेट क्या चल रहा है? 8.68 पॉइंट कुछ, तो हम 68 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। तो 24 घंटे का सीड वैल्यू से जो लोगों ने सीड वैल्यू को स्टेकिंग पे डाला है, उससे कितना फर्क पड़ा है? 0.15 0.15 का फर्क पड़ा है। ध्यान से सुनिएगा इसको। इस टाइम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लोग जितना भी लोगों का स्टेकिंग पे लगा है, डीपी स्टेकिंग पे लगा है, 0.125 रिलीज हो रहा है, वो सभी लोग अपना इसके अंदर स्टेकिंग में डाल रहे हैं। उसके कारण 0.16 के आसपास पर डे बढ़ रहा है। अब हम पकड़ के चलते हैं कि इसको 0.14 की, सॉरी 0.14 के आसपास बढ़ रहा है। ये चीज छोटी सी पकड़ लेते हैं, 0.14 के आसपास पकड़ लेते हैं। अब आप एक कैलकुलेशन में बताता हूँ। आज की डेट में 8.60 चल रहा है पीवीसी। ठीक है, 8.68 चल रहा है। तो हमारा 50 बीएसडीटी स्टेक हुआ, 50 बीएसडीटी हमारा स्टेक हुआ। तो हम ये कैलकुलेशन लगाएंगे मोटा मोटी कि कितना बढ़ सकता है पर मंथ। एक दिन में अगर 0.14 बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो तकरीबन 4.5 के आसपास ये दिख रहा है क्लियर इस चीज को कि 4.5 पीवीसी गैपिंग नेट बढ़ेगा। $4 से $4.5 पर मंथ गैपिंग नेट पीवीसी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा और पूरी तरीके से क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे को आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितना भी वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन 24 घंटे के लगाया है वो कहाँ से आया है? वो वहां से आया कि जितना भी स्टेक में डीपी गया है वो डीपी का 0.125% सीड वैल्यू में आया, उसको लोगों ने लगाया है। अब ये तो है नहीं कि कल नहीं आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए 26 से 27 महीने तक, जब तक 26-27 महीने तक आपका पूरा फंड रिलीज नहीं हो जाता, जब तक पूरा फंड आपका रिलीज नहीं हो जाता, आपके हाथ में नहीं मिल जाता, जैसे 10,000 डीपी आपने लगाया है, जब तक 10,000 आपको बीएसडीटी नहीं मिल जाता, जब तक वो आता रहेगा। तो मैं कैलकुलेशन इसलिए इस टाइप की लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगा कि 0.14 ठीक है, 8.5 में ये 8.60 की रेट में आज हमारा 50 बीएसडीटी लगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज की रेट में कल की रेट थी इतनी, आज है 8.68 की में लगेगा। तो हम ये पर डे की रेट न लगा के मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाएंगे कि एक मंथ में कितना बढ़ सकता है।
हम मोटा मोटा लगाएंगे, हम 4.5 पकड़ते हैं, 8.5 हैं, तो एवरेजन 13 के आसपास एक मंथ में हो जाना चाहिए। क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका, क्योंकि सीड वैल्यू है तो डेफिनेट है कि रोज पर डे जितना भी आज जिन्होंने लगाया वो कल भी लगाएंगे और आने वाले 26-27 महीने तक, जब तक उनका पूरा डीपी यूज नहीं आ जाता या उनको बीएसडीटी नहीं मिल जाता, जब तक वो लगाएंगे, श्योर है बात तो। और बीच बीच में और बता दूं आपको, ये सिर्फ किनका लगाया है आज 24 घंटे में, जिनका 10 से ऊपर मिल रहा है, जिनका 5 और 4 मिल रहा है, वो 5 वाले 2 दिन में लगाएंगे तो थोड़ा और हलचल मचेगा, इसमें ऊपर जाएगा। और ओनेक्स वाले बंदे जिनके पास 300-400 था, तो वो 10-15 दिन में जैसे उनके पास इकट्ठा होगा 10-10, तो वो लगाएंगे तो उससे और उठेगा। लेकिन हम उनको छोड़ते हैं, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि बस सिर्फ आज का जिनको बड़ा आ रहा है उनका ही पकड़ लेते हैं, छोटों को नहीं पकड़ते। वैसे अगर छोटों को पकड़ना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन बाहर हो जाएगा वो, इसलिए मैं नहीं पकड़ रहा। तो मोटा मोटी 4.5 भी मानते हैं कि पर मंथ बढ़ेगा तो 13 हो जाता है, सेकेंड मंथ में 17.5 हो जाता है, थर्ड मंथ में 22 हो जाता है, फोर्थ मंथ में 26 हो जाता है, फिफ्थ मंथ में 31 हो जाता है, और 6 मंथ में 35 पकड़ लेते हैं। हम 6 महीने का कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 6 महीने में अगर 35%, एक मैं छोटा सा कैलकुलेशन लगाया है ये, बाकी ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये नीचे के जो लोग हैं जिनको इकट्ठा होगा वो भी लगाएंगे। मैंने सिर्फ इनका ही लगाया है जो कल की है, उसके अकॉर्डिंग लगाया। तो 6 मंथ में 35 जाने की संभावना है। अब हम कैलकुलेशन लगाएंगे, अगर किसी बंदे को 50 बीएसडीटी मिलता है तो 30 महीने में कितना मिला, 1500 उसका स्टेकिंग पे लग गया। और अब पकड़ेंगे रेट, तो रेट पकड़ लो, 13 मान के चल रहे हैं अपन, तो हम 12 पकड़ लेते हैं, क्योंकि एवरेज लाना है हमको, पर डे मिल रहा है, तो 12 पकड़ते हैं, तो उसको मिला 125 पीवीसी फर्स्ट मंथ में। इसी प्रकार हमारा सेकंड मंथ में 1500 लगेगा, 1500 लगेगा, तो उस टाइम हमारा रेट पकड़ के चलते हैं 16, ज्यादा है लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं 16, तो फिर हमको मिलेगा 93 पीवीसी। ध्यान देना इस बात पे कि फर्स्ट मंथ के 1500 लगाए, उस पे 125 मिला, तो वो भी मिलता ही जाएगा, क्योंकि वो 1500 पे मिल रहा है। सेकंड मंथ के 1500 को 93 मिल रहा है, वो मिलता ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड मंथ पे हमको 75 मिलेगा, फोर्थ मंथ पे 62 मिलेगा, फिफ्थ मंथ पे 52 मिलेगा, और 6 मंथ पे 45 पीवीसी मिलेगा। फर्स्ट मंथ पे हमको 125 मिला, 6 मंथ पे जाके 45 मिला, क्योंकि रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार हमने इनका जैसे 125 का 0.25% निकाला, इसी प्रकार 6 मंथ का हमने निकाला तो 1.13 निकल के आया, 1.13 पर डे का पीवीसी मेटा निकल के आया। तब हमने इसको जाके कैलकुलेशन किया तो टोटल महीने का बना ये 34 बनने के बाद हमने इसको कैलकुलेशन किया उस टाइम की रेट के अकॉर्डिंग, ज्यादा है लेकिन एक 35 का मोटा मोटा आइडिया लेके चले, 35 से कैलकुलेशन किया तो 1190 बीएसडीटी बना। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 87 से, तो अमाउंट निकल के आया 1,03,530 रुपए, 1,03,530 रुपए निकल के आया, जो हमारी 7वें महीने की सैलरी आएगी वो। साथ ही में सुनिए, ये 6 मंथ का है, 7वें महीने में भी जो 1500 बीएसडीटी हमारा जाएगा उसका भी हमको 40 पीवीसी मेटा अलग मिलेगा। तो 40 का हमने 0.25% निकाला, तो 0.1 के हिसाब से पर डे मिला, तो 30 दिन का हमको यहाँ पर भी ओनली और कितना मिला, 3 पीवीसी मेटा। तो 3 पीवीसी मेटा को हमने मल्टीप्लाई किया 37 रेट से, तो 111 बन के निकलता है। 111 में 1190 डालता है तो $1301 बनता है, बीएसडीटी बनता है। उसको 87 से किया तो 1,13,187 रुपए 7वें महीने में जाके आपको सैलरी बनती है। 6 मंथ में कितनी बन रही थी, 1,03,530 रुपए। 7वें मंथ में आपको 9657 रुपए एक्स्ट्रा मिले। इसी प्रकार पर मंथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट अगले महीने में फिर 1500 बीएसडीटी का हो जाएगा, तो उसका जो पिछला मिल रहा था उसका तो मिलना ही है, और जो नया 1500 किया है उसका मिलना है, 8वें का मिलेगा। जितने भी मंथ पे आप बढ़ते जाओगे, कहने का मतलब मोटा मोटा एक गवर्नमेंट अगर कर्मचारी होता है तो उसको 2 डीएर 1 इंक्रीमेंट 3 महीने में ही लाभ मिलता है, लेकिन पीवीसी मेटा में पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाया मैंने और आप लोगों के बीच में आपको बताया मैंने। अब मैं बात करूंगा कि बहुत से दोस्त मेरे क्या कह रहे हैं कि 0.125% बहुत कम मिल रहा है,
या 0.25% जो रिलीज कर रहा है सिस्टम बहुत कम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के क्लियर बता दूं, सिस्टम अभी मैंने क्या बोला 10% काम किया है, सिस्टम अभी वर्क कर रहा है, सिस्टम को फ्री होने दीजिए। और मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सिस्टम अपनी कंडीशन और खोलेगा। जो आपको 0.125% दिख रहा है वो आने वाले कुछ ही टाइम में आप लोगों को दिखेगा कि वो इसको इंक्रीज करके और ज्यादा विड्रॉल यहाँ से हमारा होगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो कैलकुलेशन बताया 0.125 का बताया, आने वाले टाइम में जितनी भी फाउंडेशन लगी हुई है इनको इंक्रीज सिस्टम करेगा। अब मेरे बहुत से दोस्त ये बोलेंगे कि सर जैसे ही ये इंक्रीज होगा या फिर अभी भी जो पीवीसी मेटा आएगा तो इसको लोग अगर सेल करेंगे तो ये गिरेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सिस्टम ने आपको ये ध्यान से समझिएगा कि सिस्टम ने इतनी फाउंडेशन किसके लिए लगाया, सीड पार्टनर्स के लिए। समझिएगा, ये समझने की बात है। क्यों लगाया कि जो भी यूजर सीड फंडिंग करके बैठा है 90 रुपए की रेट में, $1 की रेट में, और आज 750 का 750 हो गया। अगर अभी सिस्टम जैसे काफी कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने स्वैप भी लाएगा, पीयर टू पेयर ला रहा है, उसके बाद स्वैप भी लाएगा, ब्लॉकचेन भी लाएगा, सब कुछ टाइम लगता है इन चीजों में। ये कोई ऐसा नहीं है उठा के लिया है, टाइम हर चीज में लगता है। हमारा फर्ज बनता है कि सिस्टम हमको कैसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो हम सिस्टम का साथ दे रहे हैं, हम सिस्टम को टाइम दें। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हमको टोकन फार्मिंग की सुविधा लाके ऐसी दी है कि हम अपना काम कर सकते हैं, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। साथ ही में जल्दी करके वो P2P लेके आ रहा है, इसके माध्यम से हम लोगों की हेल्प करके और अपनी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिस्टम को टाइम दीजिए, थोड़ा सिस्टम तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इस ऑडियो के माध्यम से जानकारियाँ अच्छी लगी हो, शर्मा सर का यह प्लान अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा।